लेकिन हमारे ही समाज के बहुत से ऊर्जावान साथियों ने जो इस समाज का जो इतिहास उजागर किया है वो सभी बधाई के पात्र हैं। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि सबसे पहले इस इतिहास को उजागर करने वाले कौन थे। लखनऊ राजधानी के मेयर आदरणीय स्वर्गीय दाऊ जी गुप्ता जी। अगर आप नाम नहीं जानते होंगे, इस समय हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब तक वो जीवित रहे इस सीतापुर की धरती पे कम से कम आधा दर्जन बार हमने उनको यहाँ बुलाया और बड़े बड़े भव्य के कार्यक्रम उनके हमने कराए। आपको मालूम होना चाहिए कि जब दाऊ जी गुप्ता लखनऊ राजधानी के मेयर थे और इंग्लैंड गए, वहाँ की जो लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में जब अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश की एक महिला जिसका नाम था उदा देवी पासी, उसका उस इतिहास में बहुत ही बड़े स्तर पे उसका उल्लेख उनको देखने को मिला। उस समय फोटो कॉपी की मशीनें नहीं थी। दाऊ जी गुप्ता जी ने एक पेंसिल मंगवाई और उनका एक स्केच बनाया और पेंसिल से ही उस कागज से सारा उनका इतिहास पलट कर लिया और अपने ही कार्यकाल में उन्होंने उदा देवी की भव्य मूर्ति लखनऊ में लगाई। वो एक स्वर्णिम अवसर हमारे समाज के लिए था और हमारा समाज सदैव दाऊ जी गुप्ता का ऋणी रहेगा। महाराजा सुहेलदेव पासी का आज विजय दिवस है। इनके बताने में अगर हम कुछ बात करेंगे तो एक समान सूर्य को दिया दिखाने के समान होगा। साथियों, गांजर, कौवा मैदान और अताताई मोहम्मद गाजी जो भारत को अपने पैरों से रौंदते हुए चला आ रहा था, कोई भी इस भारत के अंदर उससे लड़ने को तैयार नहीं था। जो भी लड़ता था उसको गाजर मूली की तरह काट के नेस्तनाबूद कर देता था। जब वो गाजर के मैदान में पहुंचा तो महाराजा सुहेलदेव पासी अपनी क्षणिक सेना के साथ उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हुए। साथियों, वो साहस, वो वीरता महाराजा सुहेलदेव पासी की उस मैदान में देखने को मिलती है। उस अताताई गाजी का उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ में उसका अंत कर दिया। गाजी एक वीर था। महाराजा सुहेलदेव पासी ने उस वीर का सम्मान करते हुए उसको वहीं दफना दिया और उसको जो वीर होने का जो उपाधि मिलती थी वहीं पे जो भी नियम होते थे वो कर दिए। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे ही बीच के कुछ लोगों ने वहां पे मजारे बना के उसको आज जो पूजने का काम करा दिया है वो सारे लोग हिंदू ही जाते हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो वहां के दलित पिछड़ा वर्ग समान वर्ग के जो लोग थे उन्होंने बड़ी उपाधि दी उसको। आपको पूरे हिंदुस्तान के उत्तर भारत में देखने को मिलता है। जब भी किसी के घर में कुंवारी खिलाई जाती है, कन्या भोज कराया जाता है, वो चाहे कुर्मी हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, जब भी अपने घर में कन्या भोज कराता है तो सदैव पासी के लड़के को ही निबुला बनाता है। ये इतिहास लिखा नहीं गया है, ये इतिहास वर्तमान में आपको देखने को मिलता है। ये बात छोटी नहीं है। उस महाराजा सुहेलदेव के पास जो पासी का जो बेटा था अंगुलक, उसके सम्मान में हमारे परिवार के बेटे को जो निबुला बनाया जाता है, ये बहुत बड़ा सम्मान है। इस समाज को बड़ी बात देखना चाहिए और समझना चाहिए। आज के हमारे लोग जो अपने आप को हीन भावना समझकर अपनी जात नहीं बताते हैं, आपको गर्व होना चाहिए कि हम किस समाज से, किस कुल से, किस गौरव से। साथियों, आज पूरे उत्तर भारत में किसी भी कोने में चले जाइए, हर परिवार में यहाँ कन्या भोज होती है। वो कन्या भोज तब तक सफल नहीं माना जाएगा जब तक पासी का लड़का उस कन्याओं के बीच में निबुला नहीं बना होता। अगर जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो नहीं जानती है तो अपने आसपास जो भी बुजुर्ग साथी हैं या बुजुर्ग माताएं हैं उनसे जानकारी ये कर सकता है। साथियों, हमारा समाज इतना मार्शल था, कभी उसने मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं करी। उसने अपने दरवाजे पे सुअर पालन का काम किया। सुअर के